केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा अपने 3 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर है और अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने आज जिला पंचायत भवन में समीक्षा बैठक ली और जिसमें जिले के अधिकारी और हितग्राही मौजूद थे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गरीब लोगों को जल उपलब्ध कराना है और कनेक्शन देना है, लेकिन राज्य सरकार इसे पूरा नहीं कर पा रही है। गरीबों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। केंद्रीय मंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने प्रदेश के भूपेश सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को पैसे दिए जा रहे हैं और गरीबों को पेयजल उपलब्ध कराने और उन्हें नल कनेक्शन देने के लिए जो योजना बनाई गई है, लेकिन मेन क्षेत्र का भ्रमण किया है जहां पर लोग कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान है, न ही लोगों को पेयजल उपलब्ध हो पा रहा है। और राज्य सरकार से अपील करता हूं कि गरीबों को जल्द से जल्द पेयजल उपलब्ध कराया जाए और उन्हें नल कनेक्शन दिए जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने भाजपा कार्यालय में पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की और केंद्र के 8 साल पूरे होने पर केंद्रीय योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं से बात की। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि जो केंद्र की राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए जा रहे हैं और उसके तहत केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचे हैं और उनकी समीक्षा बैठक भी ली है। साथ ही में जिले में चल रही योजनाओं के संबंध में उन्होंने जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं को सुचारू रूप से उनके द्वारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर शौचालय योजना जो कि गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, उनको इसका लाभ मिल रहा है। सरकार गरीब के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाती है। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्र की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को कितना क्रियान्वित किया जा रहा है और विशेष रूप मीटिंग के बाद हम लोग फील्ड पर देखने जा रहे हैं और मैंने देखा कि जो पीडीएस के अंतर्गत गरीबों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, देश के उसी प्रधानमंत्री जी की सोच जो है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। हम लोगों ने देखा, जगह जगह जाके चेक किया है तो विशेष रूप से जो यूनिट के हिसाब से 5 किलो एक्स्ट्रा और दिया जा रहा है गरीबों को, वो हम लोग को देखने में मिला है कि दिया जा रहा है। और विशेष रूप से अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षेत्र में दौड़ने गया था, वहाँ देखा कि जो बताया गया है कि कनेक्शन गरीबों को दे दिए गए हैं, विशेष रूप से उन गरीबों को कनेक्शन मिले नहीं हैं, उन्हें पानी मिल पा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, केंद्र जो पैसा दे रहा है उसका सदुपयोग हो और कम से कम इन गरीबों को, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने लोग हैं, जनसंख्या है, गरीब लोग हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना केंद्र से आई है, जो पैसा आया, उसका सदुपयोग करें। सभी उद्योग को लेकर के क्या संभावना जिले में? विशेष रूप से मैं MSME मंत्रालय का मंत्री हूँ और उसे अंतर्गत PMEGP योजनाएं जो हैं उनमें गरीब लोगों के लिए जो लोन लेना चाह रहे हैं, जो ग्रामीण हैं उनको 25% सब्सिडी और जो शहरी हैं उन्हें 15% सब्सिडी। उसी तरीके से कोई SC ST है, महिला है, विकलांग है, तो उसी रेशियो के हिसाब से ग्रामीण में उन्हें 35% सब्सिडी और शहरी में 25% सब्सिडी। अपनी जीविका चलाने के लिए वो लोन लें और केंद्र सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसका भी लाभ लें। खाद्यान्न और केंद्रीय मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य योजना के तहत जो पखवाड़ा अभी हमारा चल रहा है पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान, और राष्ट्रव्यापी अभियान में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय स्तर के लोगों के साथ मिलके यहाँ की योजनाओं की समीक्षा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में
विशेष चिंता रहती है और ख़ास तौर से गरीब कल्याण की योजनाओं में क्या क्या काम हो रहा है और उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जनधन के खाते हैं और उसके साथ ही साथ जो हमारे आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजनाएं हैं उनको जाकर हॉस्पिटल में भी देखते हैं, हॉस्पिटल में भी बातचीत करते हैं और प्रबुद्ध जनों से मिलने भी जाते हैं। जो प्रतिष्ठित लोग हैं इस क्षेत्र के, जैसे फूलवासन जी के यहाँ जाएंगे तो पद्मश्री भी हैं और उनका एक अपनी प्रतिष्ठा है। और उसके साथ ही साथ आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी चर्चा होगी कि कैसे मोदी जी ने इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लाया। और आज से 8 साल पहले देश के गरीबों की ये हालत थी कि न अच्छा उनके पास शौचालय था, न अच्छा मकान था, न बिजली की व्यवस्था थी, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उनको हो सकती थी। गरीबों की हालत को गैस का सिलेंडर उनके पास उपलब्ध नहीं था, शौचालय नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही कहा कि जब 70 साल में एक गरीब के लिए आवास नहीं बन पाया, शौचालय नहीं हो पाया, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई, राशन की व्यवस्था करने में दिक्कत हो रही है, यदि इस प्रकार की योजना है तो उन्होंने उन सारी योजनाओं को ज़मीन पे उतारा है और वो सारी गरीब कल्याण के साथ साथ विकास की उन योजनाओं को धरती पे उतारने काम किया। आज मंत्री जी आए हैं तो आज उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और उन्होंने हमारे कलेक्ट्रेट में बैठकर अन्य बातों की सब चर्चा की। धन्यवाद।